तो आपको लगता है ऐसे लोग आज हैं आजकल के ज़माने में जो ये रियलाइज करते हैं कि जी हाँ ये आई एडमिट माय फॉल्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीजें आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाती है। नेगेटिव हो जाएंगे, आप नुकसान में चले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा मुझ में क्या पैशन है, क्योंकि ये अक्सर सवाल आपसे भी स्टूडेंट्स करते होंगे। तो प्लीज सबसे पहले कोई भी चीज या जो भी आपका पैशन हो या जो भी आपने चीज करनी है, आप सबसे पहले इस नेगेटिव थॉट को अपने ज़हन से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। तो बंदे को जिंदगी में वही काम करना चाहिए जो उसका पैशन हो, वो कोई भी हो, वो टीचिंग है, वो ट्रैवलिंग है, कोई भी है, जो भी चीजें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नदा खान जी, और आज मैं जिस शख्सियत के बाद बैठी हूँ, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मेरे बहुत अरसा और मेरा बहुत टाइम इनके साथ गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आपको भी इनके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसे हैं आप? वंडरफुल, आपको देख के और अच्छा हो गया। थैंक यू जी, माय प्लेजर। अच्छा अली, मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपने ज़िंदगी किस तरह स्टार्ट की और आपकी ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और क्या क्या अच्छी चीज़ें आपने वो भी देखी अपनी ज़िंदगी। वो कासिम निशात साहब कहते होते हैं कि मैं छोटा सा पैदा हुआ। हाँ। वो कहते हैं ना आप बहुत बड़े आप इंसान बने। हाँ। छोटा सा पैदा हुआ। हाँ। मेरी दुबई में मेरी पैदाइश हुई। अच्छा, और मैंने वैसे लाइफ में हर्डल्स नहीं देखी ज़्यादा। ओह लकी यू। लकी कह लें आप, या जो भी उसको वर्ड देना चाहें आप उसको कह लें। या मैं समझता ही नहीं था कि ये कोई इतना मुश्किल काम है या इतना हर्डल वाला काम है। वैसे कोई इतनी बड़ी मुश्किलात आई भी नहीं। ठीक है। मैं कंफर्टेबल जो है ना वो लाइफ को गुजारने के मुझे तरीके जो है ना वो मैं सोचता रहता हूँ। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दोस्त और लोग भी ऐसे सराउंडिंग्स में आए जो आपकी मजीद आसानियां पैदा करते हैं? अच्छा, दोस्तों के हवाले से निदा ये है कि आप जैसे होते हैं आपको तकरीबन वैसे ही लोग मिलते हैं। क्योंकि ये देखें ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने किताब हाथ में पकड़ी हुई है कासिम निशात साहब की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीजें आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे दुनिया में किसी भी खित्ते में जाता हूँ, मैंने 19 कंट्रीज का विजिट किया है। मैंने अमेरिका में गया, यूरोप गया, टर्की गया, मिडिल ईस्ट में गया, ईरान, इराक गया, सारे कंट्रीज मैंने देखे। मैं जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मुझे या फौरन से कोई लाइब्रेरी नजर आती है या मुझे फौरन से कोई सेमिनार हॉल नजर आ जाता है। नाइस। अच्छा, आप देखें, आप जो सोच रहे होते हैं ना, आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। जो शराबी होगा उसको फौरन क्लब नजर आ जाएगा। ट्रू, हाँ ये तो है। जो चर्च पीने वाले हैं वो चर्चियों की कंपनी ढूंढ लेंगे। हाँ। तो जो आपके माइंड में होता है ना, ये लॉ ऑफ नेचर कह लें इसको या कुदरत कह लें इसको, ये ऐसी चलती है कि आपको वैसी चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आपने इतने कंट्री एक्सप्लोर किए, सबसे ज्यादा आपने एंजॉय कहाँ किया? लंदन में। ये सवाल अक्सर होता है मुझसे। अच्छा, और लंदन में आपने क्या एंजॉय किया? लंदन मेरा एक्चुअली फर्स्ट लव है मेरा। ठीक है। क्योंकि मैं दुबई और पाकिस्तान, और फर्स्ट लव को आप भूलते नहीं है। वो ऐसा मेरे माइंड में उसमें नक्श बने हुए हैं ना उसके लव के, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा लर्निंग है, मौसम अच्छा है। अच्छा, उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो फिर वो भी एक होता है कि जिन लोगों ने हम पे हुकूमत की है वहाँ पे हम जाएं। हम, हाँ ठीक है। और ये सारी चीजें फिर अट्रैक्ट करती हैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है। और नेगेटिव ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइफ में कि आप उसको वो कर सकें कि जी ये इम्पैक्ट कर गई नेगेटिव मेरी जिंदगी में कि जी मैंने इससे ये सीखा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नेगेटिव तो अगर हो भी तो मैं उसको ना लर्निंग लेता हूँ। मैं कहता हूँ देयर इज नो फेलियर एट ऑल। मैंने फेलियर्स का जो वर्ड है उसको रखा हुआ स्टेप्स। नाइस। अब जितने दफा फेल होते रहते हैं आप स्टेप ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी निदाएं अहम है। पहली बात यह कि आपका एटीट्यूड, जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप नेगेटिव ना हो जाएं। ठीक है। नेगेटिव हो जाएंगे आप नुकसान में चले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। लेकिन मुझे अब ये बताएं, मुझे बताएं और दूसरे लोगों को भी ये बताएं कि जो लोग नेगेटिव जिनके साथ होता है और उनकी पर्सनालिटी या उनकी थॉट्स नेगेटिव हो जाती है, अब उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा आसान है। देखें, अगर वो नेगेटिव हो गए हैं तो वो पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू कर दें, पॉजिटिव एक्टिविटी शुरू कर दें। सबसे पहले जो टॉक्सिक और नेगेटिव लोग उनकी लाइफ में हैं उन पे एक बिग क्रॉस लगा के उनको माइनस कर दें जिंदगी से, उनका नंबर ब्लॉक कर दें। ये तो सही है। हाँ। अगर आप उनके साथ जूझते रहेंगे तो आप खुद स्ट्रेस में रहेंगे। उनको लेकिन अपॉर्चुनिटी दें, टाइम दें उनको। एक दफा माफ करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, उनको 2 साल 1.5 साल का टाइम दें उनको भरपूर। लेकिन अगर वो बंदा चेंज होने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब दो लोगों में लड़ाई हो रही होती है ना तो दोनों कहते हैं मैं ठीक हूँ। यू आर राइट। हाँ। तो जो शख्स रियलाइज करे ना दयानतदारी के साथ कि कौन ठीक है और कौन गलत है, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में वक्त। तो आपको लगता है ऐसे लोग आज हैं आजकल के ज़माने में जो ये रियलाइज करते हैं कि जी हाँ ये आई एडमिट माय फॉल्ट? हाँ, मैं तो करता हूँ ज़ाती तौर पे, और लोग हैं। आप अपने अलावा बताएंगे? नहीं, मैंने देखा है वैसे लोग हैं मेरे से, बल्कि पिछले दिनों भी मेरे साथ कुछ तल्ख हुई थी, तल्खियाँ कुछ लोगों के साथ। उन्होंने मुझे सॉरी किया और उन्होंने कहा यार तुम नाराज हो, अब छोड़ो सारी बातें। अच्छा, तो लेट्स हैव फन। तो आज मैंने उन्हीं के साथ इफ्तारी करनी है। अच्छा, तो फन आप इफ्तारी को कह रहे हैं?
ये तो फिर फन है। सही सही सही, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मुझे और बताएं कि अभी आपका फ्यूचर में हमने सुना है अभी आपका नेक्स्ट मंथ भी कोई ट्रिप आ रहा है बाहर का? ट्रिप तो मेरे लगते रहते हैं। अच्छा ठीक आई है। लव ट्रिप्स। अच्छा ठीक है। तो आपको कभी ये फील हुआ आपकी खुद की घर की कोई लाइफ तो नहीं डिस्टर्ब होती इन चीज़ों से, आप इतना टाइम जो मेरे ख्याल से शुरू में कुछ होती थी, ओके राइट, लेकिन मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है। अच्छा नाइस। हाँ, और वो बड़ा अच्छे तरीके से मुझे कोऑपरेट भी करती है। हाँ। और पहले जरा गुस्से से करती थी, अब खुशी से कर लेती है। उसे पता चल गया अब तो इसने बात तो आना नहीं। तो हाउ मेनी किड्स यू हैव? मेरे पे 2 बेटियां मेरी भी। अच्छा ठीक है। तो बेटियां कभी नहीं वो होता या कोई ऐसा हुआ कि बेटियां कहती हूँ कि हमें टाइम दो, तो आप तो सारा दिन बाहर? अच्छा, वो भी साथ जाती हैं। अच्छा ठीक है। मैं टर्की में गया, मेरे साथ थी। अच्छा, लास्ट में जो विजिट अमेरिका का किया था वो भी साथ थी। अभी इस दफा भी थोड़ी देर बाद मेरे पीछे आ जाएंगी, तो भी साथ से एंजॉय करती हैं। अच्छा, तो फिर आपने उनका वो चीज़ ही बंद कर दी कि चलो तुम लोग तो मेरे साथ ही जाते हो, तो चलो ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच अली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर सच अ पॉजिटिव सोल। और मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव चीज़ हुई है या कोई भी हादसे हुए हैं, प्लीज़ उसको नेगेटिव मत लें, उसको हमेशा पॉजिटिवली लें, क्योंकि नेगेटिव आपके साथ ज़्यादा देर चलेगा नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी और आपको खुद को वो डैमेज ही करेगा। नहीं तो आप भी तो बताएं ना। देखें, मैंने वो सारी बातें बता दी आपको। आप भी बताएं कि आपके साथ जब कोई स्ट्रेस आता है ज़िंदगी में, जो फ्रस्ट्रेशन हुई आपको, आप भी तो टिप्स देना, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक वुमन पर्सपेक्टिव होगा। मैंने तो मेल पर्सपेक्टिव दे दिया, ठीक है। और ये दोनों बड़ी डिफरेंट जिंदगियां गुजारते हैं, मेल और फीमेल, हमारे मुल्क में खास तौर पर। आप बताएं ना, आपने कैसे आप डील करती हैं? अच्छा जी, मैं फीमेल उस टाइप की हूँ जो कि मैंने मेल से बहुत कुछ सीखा, यू नो। मैंने मेल्स को बहुत करीब से उनको ऑब्जर्व किया कि अगर किसी मेल को डिप्रेशन होता है तो वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं। ओके। तो मैंने भी अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव चीज़ उनसे बहुत अच्छे तरीके से सीखी और मैंने भी अपने आप को बिजी करना शुरू कर दिया। मैं अपनी जॉब, अपनी चीज़ें, और मैंने अपने आप को इतना बिजी कर दिया कि वो नेगेटिव चीज़ मुझ पर हावी नहीं हो सकी, और मैंने उसको हमेशा पॉजिटिव ले लिया, यू नो। और वो एक मशहूर कहावत है ना, जो अपनी बेवकूफ़ियों से या अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स ही बताएं ना आपके, आप क्या फ्यूचर में करना चाहती हैं? अपने 20 साल तकरीबन आपको हो गए हैं टीचिंग। जी, 20-25 टीचिंग में आपको 3 ऐसी चीजें बताएं जो आपने बेस्ट जो है वो लर्न की हो खुद से। एक्चुअली लर्न करने का इसलिए भी मैं, चले लर्न करना भी कह सकते हैं, लेकिन टीचिंग मेरा पैशन था, ठीक है, और वो अभी भी है कि मुझे कोई लर्न नहीं, मुझे खुद बड़ा शौक है कि मैं जाके गूगल पे, नेट्स पे और इधर उधर जाके मैं नई से नई चीज़ें देखती हूँ। मुझे कोई दूसरा बताए तो उससे पहले मुझे ये होता है कि मुझे अक्सर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझे अपने से ही पता होती है कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये इस तरह भी होता है। नई चीज़ें ये हो गई हैं क्योंकि शुरू में जो हमने सीखी थी अब नेचुरली बिल्कुल चेंज हो गया, कंप्यूटर हो गया, चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब मुझे ये फ़ायदा हो गया कि नई चीज़ें सीखने से ज़्यादा मुझे ये होता है मैं खुद एक्सप्लोर करूँ उन चीज़ों को, यू नो। तो मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके मैं खुद उसको अप्लाई करती हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव रहता है। तो मेरे ऐसा क्यों होता है, जैसे अब हम काम करते हैं, जैसे मैं ब्रांडिंग का काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ, लिखने का काम करता हूँ, मैं जितना काम करता हूँ मेरा दिल में और शौक पैदा होता है मैं ये काम करूँ। अच्छा, टीचर्स मैंने देखे हैं जिसको 10 साल हो जाए या 12 साल हो जाए, वो कहते हैं यार टीचिंग बहुत कर ली है, अब और नहीं होती। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए भी वो लगेगा क्योंकि मेरा तो ये पैशन है, ठीक है। और मैं कहती हूँ बंदे को जिंदगी में वही काम करना चाहिए जो उसका पैशन हो, वो कोई भी हो, वो टीचिंग है, वो ट्रैवलिंग है, कोई भी है, जो भी चीज़ें, जब आपका उसमें पैशन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर आप उस चीज़ से बोर नहीं होते। आपको फिर आगे से आगे जुस्तजू रहती है कि मैंने ये भी अचीव करना है, मैंने ये भी अचीव करना है। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स भी हैं जो आप पढ़ाती हैं, आप जो आपको सुन रहे होंगे, आप ये बताएं कि पैशन को कैसे डिस्कवर करते हैं, कैसे पता चलेगा मुझ में क्या पैशन है? क्योंकि ये अक्सर सवाल आपसे भी स्टूडेंट्स करते होंगे कि हाउ कैन आई नो कि मेरे अंदर पैशन है क्या? क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा ना। ठीक है। अगर अब देखें, अगर आप मुझे कहेंगे कि जैसे इंटरेस्ट है किसी को तबला बजाने में, तबला, तो मैं जरूर उसे कहूंगी कि आप लोगों को देखने के बजाय या नेगेटिव लोगों को जाने के बजाय आप तबला सीखें। ठीक है। इसमें कोई, क्योंकि हमारे माशरे में आजकल ये है कि आप लोग ना एक दूसरे को जज बहुत करने लग गए हैं, और लोग हमेशा ये काम करने से पहले ये कहते हैं कि दूसरा क्या कहेगा। तो प्लीज सबसे पहले कोई भी चीज या जो भी आपका पैशन हो या जो भी आपने चीज करनी है, आप सबसे पहले इस नेगेटिव थॉट को अपने ज़हन से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, ये फियर कैसे निकल सकता है? क्योंकि हम देखें कपड़े पहनते हैं जिंदगी में, गाड़ी खरीदते हैं, घर रहते हैं, हम बेशतर काम हमारे लोगों के लिए हो रहे होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से प्रेज हासिल करने के लिए। अब ये जो एक सर्कल है, ये कैसे निकला जाए? देखिए, अब किसी ने एक ने तो करना है ना स्टार्ट ये चीज। ठीक है। अब मैं भी, आपने कर ली है? मैंने किया हुआ है, और मैंने तो बहुत पहले से किया हुआ है। अच्छा, यू डोंट केयर? नहीं, आई डोंट केयर कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मैंने ये किया है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर ये मैंने ना किया हो तो मैं कभी शायद आपको इस चीज टॉपिक पे बहस ही ना कर सकती। मुझे नहीं परवाह होती। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ और मैं बहुत आगे तक चली गई हूँ, तो मुझे इससे प्यार था, मुझे इससे इश्क था, जुनून था, और मुझे नहीं परवाह लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, क्रेजी काम बताएं जो जिंदगी में वो आपने किया हो। मैंने बहुत क्रेजी बताए ना, 2-3 जो टॉप वाले हैं, जो बताने वाले हैं कैमरे के सामने। वो नहीं बताने वाले। सिर्फ
ब्रिज से छलांग नहीं मारी नीचे, वरना वो सब किया हुआ है। अच्छा। यानी मैं उन लोगों में से हूँ जिस चीज का मेरा दिल किया है ना, वो मैंने किया है। बेशक वो रेस्टोरेंट में गोलगप्पे खा के भागना हो पैसे दिए बगैर किसी ज़माने में, किसी को वैसे तंग करना हो, लेकिन खुदा ना खासा उसकी पर्सनैलिटी है उसके उस पर नहीं तंग करना, वैसे ही बेल दे के भाग जाए। बहुत से छोटे छोटे काम ऐसे जिसमें मुझे लगता हो किसी चीज़ का शख्सियत का नुकसान नहीं हो रहा और वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहें तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी एक फ्रेश रहती है और आप उसको आगे से आगे। मेरे ख्याल से हम तो बातें करते रहेंगे, हाँ तो मामला चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, है ना? तो बस अच्छा, आखिर में भी 2-3 और बातें बता दें। कोई एक तो अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी बता दें, कौन है जिंदगी की फेवरेट पर्सनैलिटी? एज इन कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई स्कॉलर हो सकता है, एनीवन जिससे आप इंस्पायर हुए जिंदगी में। मैं अपने आप से बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा। मैं अपनी फेवरेट हूँ। अपनी खुद ही फेवरेट है आप? तो मुझे यही होता है, मुझे हमेशा हर पॉजिटिव इंसान, बेशक वो बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी हो या बेशक वो छोटी से छोटी पर्सनालिटी हो, बेशक वो मेरे घर की काम करने वाली क्यों ना हो, लेकिन इफ शी इज़ अ पॉजिटिव तो वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। आई डोंट गो टू द नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनर्जी, मुझे हमेशा पॉजिटिव लोग पसंद है। तो इसमें मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकती जी ये ही फेवरेट होगा, जो पॉजिटिव है वो मेरा फेवरेट है। बस फिर आपकी जो लर्निंग्स हुई है आज की तो क्लोजिंग कर दें मेरे ख्याल से। जी, तो भाई मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहें, नेगेटिव को साइड पे कर दें। लोग क्या कहेंगे या दूसरा क्या कहेंगे उसको बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें, क्योंकि लोग आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, आप बुरा कहेंगे वो तब भी करेंगे, लेकिन जब आप अच्छा करेंगे और आपको पता होगा कि आप अपनी पसंद का कर रहे हैं तो उसमें आपको ये होगा कि लोग जो मर्जी कहते रहें, आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी गपशप रही है आपके साथ, और इसके साथ हम अपना करते रहेंगे ना इंशाल्लाह, हम अपना प्रोग्राम तो नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह अली मेरे साथ नहीं होगा, मैंने इसके साथ तो नहीं लगे रहना। ठीक है, हम नई पर्सनैलिटी होगी। एंड थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।